हेलो साथियों, वेलकम टू यंग माइंड्स एकेडमी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे चैनल यंग माइंड्स एकेडमी में। तो हम लोग बात कर रहे थे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी समानांतर श्रेणी की। तो एपी में हम लोगों ने जो फर्स्ट लेसन था इसका, उसके तीसरे क्वेश्चन तक हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। अब हमें देखना है अपने चौथे क्वेश्चन को। उससे पहले आप लोगों को छठ महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशा करता हूँ कि आप लोग मज़े कर रहे होंगे। तो चलिए हम लोग बिना देरी किए अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं कि हमारा क्वेश्चन कह क्या रहा है। अपने क्वेश्चन को देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एपी है? यदि कोई एपी है तो इसका सार्व अंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद निकालिए। यानी बोल रहा है कि पहले जांच कीजिए कि इन सब में से जो क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा, उन सब में से कौन कौन एपी है, और अगर कोई एपी है तो उसका बोल रहा है कि 3 और पद निकालें। तो आपको टर्म जो निकालना मैंने बताया था, उन सभी फॉर्मूला को आशा करता हूँ कि आप लोगों को याद होगा। और अगर मेरे किसी भाइयों ने अगर उस सब वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप उस सभी वीडियो को देख सकते हैं। आपको जिस भी वीडियो में या जिस भी सब्जेक्ट में जिस भी एक्सरसाइज में जो भी प्रॉब्लम हो, उन सभी का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है। वहाँ से जाके आप लोग आसानी से उसे ढूंढ सकते हैं और देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग अब क्वेश्चन को लिखते हैं कि हमारा क्वेश्चन आखिर कह क्या रहा है। पहला क्वेश्चन है 2, 4, 8 और 16। जो 4 नंबर क्वेश्चन है हमारा, उसका एक क्वेश्चन है 2, 4, 8 और 16। सबसे पहले सभी क्वेश्चंस में हमें जांच करना है कि ये एपी में है कि नहीं, और अगर एपी में है तब इसका 3 टर्म निकालना है। और एपी में रहने के लिए मैंने आप लोगों को बताया था सार्व अंतर, यदि डी का वैल्यू यानी सार्व अंतर का वैल्यू अगर हर जगह सेम हो तब जाके ये एपी में माना जाएगा, और अगर सार्व अंतर सेम नहीं हो, बराबर नहीं हो, तो इसे एपी में नहीं माना जाएगा। सार्व अंतर निकालने के लिए हम नेक्स्ट पद से पहले वाले पद को हम लोग घटाते हैं, यानी अगले टर्म से पीछे वाले टर्म को घटाते हैं। तो चलिए T2 - T1 करते हैं, यानी 4 में से 2 को घटाते हैं तो कितना आया? 2 आया। अब अगर 8 में से 4 को घटाएंगे, T3 - T2 करेंगे। यहाँ पर T1, यहाँ पर T2 मैंने आप लोगों को पहले ही ऑलरेडी बता रखा है। ये सब आप लोगों को याद होगा, T1, T2, T3 और T4। T1 को हम लोग A यानी प्रथम टर्म, फर्स्ट टर्म भी बोलते हैं। यहाँ से 2 आया। अब T3 - T2 अगर करेंगे तो हमारे पास 4 आएगा, और इनका अंतर देखेंगे तो हमारे पास 8 आएगा, यानी 2, 4 और 8। मैंने कहा कि अगर सार्व अंतर बराबर है तो आप उसे एपी में कहेंगे या उसे एपी में माना जाएगा, और अगर सार्व अंतर बराबर नहीं है तो हम लोग उसे एपी में नहीं कहेंगे। तो यहाँ पे पहला 2 है, दूसरा 4 है और तीसरा 8 है, तो हम लोग कहेंगे कि ये एपी में नहीं है। तो अर्थात ये एपी में नहीं है। और जब एपी में है ही नहीं तो हम इसका अगला टर्म कैसे निकालेंगे? अगर एपी में रहता, क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि कोई एपी में हो तो उसका अगला 3 टर्म और निकाले। तो हमारा क्वेश्चन तो यहीं पे समाप्त होता है कि एपी में नहीं है। तो अब चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है 2, 5/2, 3 और 7/2। चलिए देखते हैं। 2, 5/2, 3 और 7/2। हमें देखना है कि ये एपी में है या नहीं। तो चलिए हम लोग सबसे पहले देखते हैं। यहाँ पे T1 इसको बोलेंगे, इसको T2 बोलेंगे, इसको T3 बोलेंगे, इसको T4 बोलेंगे। अब इससे आगे का टर्म अगर एपी में होगा तो हमें निकालना है। तो देखिए 2 है। अगर 5/2 को हम लोग, 5 का आधा कितना होता है? 2.5 होता है। 5 का आधा 2.5, यानी यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2.5 है, यहाँ पे 3 है, और यहाँ पे 7 का आधा कितना होता है? 3.5 होता है, यानी 2, 2.5, 3 और 3.5। इससे हमें पता चलता है कि ये एपी में
है। अगर इसको तोड़ना चाहें तो हम लोग तोड़ सकते हैं, और नहीं तो हम लोग सीधे कर सकते हैं कि d इज इक्वल टू T2 माइनस T1। अब T2 का वैल्यू कितना है 5/2 माइनस T1 कितना है 2, तो 5 माइनस 2 दूनी 4/2 यानी 1/2 यहाँ से आ गया। अब हम लोग अगर चेक करना चाहें तो T3 माइनस T2 कर सकते हैं। T3 माइनस T2 अगर भी करेंगे हम लोग तो 3 माइनस 5/2। अब यहाँ से अगर करेंगे तो 6 माइनस 5/2 यानी यहाँ से भी हमारा कितना है 1/2। अब अगर आगे भी करेंगे 2 तिहाई 6 माइनस 2 तिहाई 6 यानी 7 माइनस 6/2, तो यहाँ से भी हमारा 1/2 ही आएगा। यानी D का वैल्यू हमारे पास कितना आया, D का वैल्यू हमारे पास आया 1/2, और ये क्या है AP में है। तो अब इसका हमें अगला 3 टर्म निकालना है, यानी 3 टर्म और हमें देखना है। तो जब 3 टर्म और हम लोग देखेंगे तो यहाँ से कितना निकलेगा, T5 निकलेगा, T6 निकलेगा और T7 निकलेगा। अब देखिए मैंने n टर्म के लिए फॉर्मूला बताया था कि Tn इज इक्वल टू होता है m टर्म के लिए मैंने फॉर्मूला बताया था Tn इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। यही फॉर्मूला है। यानी अगर T5 होगा तो a प्लस 4d, T6 होगा तो a प्लस n-1 यानी 6 में से 1 घटेगा 5d। अब हमें निकालना है 5, 6 और 7 का। तो यहाँ लिखेंगे कि T5 का सबसे पहले हमें वैल्यू निकालना है, तो कितना होगा a प्लस 4d। अब यहाँ से a का वैल्यू लेंगे 2 प्लस 4 इंटू d का वैल्यू यहाँ से लेंगे 1/2, 2 दूनी 4, हमारा 2 दूनी कट जाएगा। अब 2 प्लस 2 कितना होगा 4 होगा। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया 4 T5 का वैल्यू। अब अगर T6 का वैल्यू हम लोग देखें, T6 का वैल्यू देखें तो a प्लस 5d हमें मिलेगा। अब a प्लस 5d यानी a का वैल्यू 2 प्लस 5 और d का वैल्यू कितना है 1/2 है, 1/2 d का वैल्यू। अब यहाँ से अगर भिन्न का जोड़ करेंगे तो नीचे में 2, यहाँ पे 4 प्लस 5 यानी 9/2। 9/2 हमारा कितना आ गया 6 का वैल्यू आ गया। अब हमें एक टर्म और निकालना है, वो है T7 का वैल्यू। अगर T7 का वैल्यू हम लोग देखें तो a प्लस 6d हमें प्राप्त होगा। a प्लस 6d हमें T7 का वैल्यू मिलेगा। अब a का वैल्यू यहाँ पे 2 डालेंगे यहाँ से देख के, और प्लस 6 और d का वैल्यू यहाँ से 1/2। अब 2 तिया 6 यानी 3 2 5 यानी एक हमारे पास आया 4, 9/2 यानी 4 और एक आया 5। देखते हैं तीसरे क्वेश्चन को। तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है -1.2, -3.2, -5.2 और -7.2। तो चलिए लिखते हैं -1.2, -3.2, -5.2 और है -7.2। इसका हम लोग चेक करेंगे कि एपी में है कि नहीं। तो यहाँ से यहाँ अगर घटाएंगे तो कितना बढ़ रहा है, -2 बढ़ रहा है। और अगर यहाँ से यहाँ देखेंगे तो फिर से -2 बढ़ रहा है, और यहाँ से यहाँ अगर देखेंगे तो फिर से -2 बढ़ रहा है। यानी हर जगह डी क्या है, सेम है। डी का वैल्यू भी अगर निकालना चाहे, डी का वैल्यू अगर निकालना चाहे तो T2 माइनस T1 या T3 माइनस T2 या T4 माइनस T3 हम लोग कर सकते हैं। अब देखिए -3.2 और -1.2, -3.2 प्लस 1.2 इज इक्वल टू 2 हमारा क्या होगा, D का वैल्यू आएगा 2। अब हमें निकालना है 1 2 3 4 टर्म तक है। हमें निकालना है T5, T6, T7, इतना हमें निकालना है।
अब आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग T5 निकालेंगे। T5 निकालेंगे तो वही फॉर्मूला a प्लस 1 कम 4d, a प्लस 5 में से एक जाएगा 4 और 4d, तो a यहाँ से लेंगे -1.2 प्लस 4d, 4 यहाँ आया, यहाँ 4 सॉरी यहाँ पे -2 आएगा। क्या आएगा यहाँ पे? -2, यानी 1.2 और माइनस बड़ा है तो साइन किसका आएगा? माइनस का आएगा। अब देखिए 4 इंटू -2 -1.2 प्लस 8 इज इक्वल टू -8 इज इक्वल टू 9.2। अब अगर हम लोग देखेंगे आगे इससे तो हमें निकालना है T6 का वैल्यू। T6 का वैल्यू निकालेंगे a प्लस 5d, a प्लस 5d। अब a का वैल्यू कितना है हमारे पास? -1.2 प्लस 5 इंटू d का वैल्यू -2, तो d का वैल्यू यहाँ पे -2 डालेंगे। अब देखिए 1.2 प्लस माइनस कितना हुआ? 10 इज इक्वल टू -1.2 और 10, यानी 10 1 11.2 माइनस में। ये हमारा हो गया छठा टर्म। अब अगर T7 की हम लोग बात करें तो T7 इज इक्वल टू a प्लस 6d, a प्लस n-1 इंटू डी फॉर्मूला है, इसी पे हम लोग बना रहे हैं n-1 इंटू डी, यही हमारा फॉर्मूला है। आप लोगों को मैंने पहले भी बता दिया है। a प्लस 6d, a का वैल्यू यहाँ से लेंगे -1.2 प्लस 6 इंटू -2 कहाँ से? d का वैल्यू यहाँ से। अब देखिए -1.2 प्लस 6 दूनी -12, -1.2 प्लस -12 इज इक्वल टू कितना होगा? 13.2 -13.2, यानी यहाँ पे आया -9.2, यहाँ पे आया -11.2, यहाँ पे आया -13.2। यही हमारा आंसर होगा। आप लोग इसे नोट कर सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा चौथा क्वेश्चन है कि -10, -6, -2 और 2, -10, -6, -2 और 2, इसी तरह से एपी बढ़ते जा रहा है। ए का वैल्यू तो यहाँ से हो गया -10। अब देखिए यहाँ से अगर यहाँ हम लोग चलेंगे तो +4 की बढ़ रहा है, यानी वृद्धि हो रही है। यहाँ से यहाँ चलेंगे तो +4 और यहाँ से यहाँ भी चलेंगे तो +4। अगर डी का वैल्यू ऐसे भी हम लोग निकालना चाहे तो डी का वैल्यू अगर निकालेंगे हम लोग तो T2 माइनस T1 करेंगे, या तो T3 माइनस T2 करेंगे, या T4 माइनस T3 करेंगे। कहीं से भी आप लोग देख सकते हैं। देखिए अब यहाँ से -2 माइनस इंटू -10 1 हो गया। अगर T3 देखेंगे तो -2 माइनस इंटू -6 2 हो गया। अब अगर T4 के लिए देखेंगे तो 2 माइनस इंटू -2, इतना हम लोगों को आया। अगर यहाँ से भी देखेंगे तो -6 प्लस 10, यहाँ से भी देखेंगे तो -2 प्लस 6, अगर यहाँ से भी देखेंगे तो 2 प्लस 2, यानी यहाँ से भी 4 आया, यहाँ से भी 4 आया, यहाँ से भी 4 आया। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि हमारा जो D का वैल्यू है वो हर जगह से क्या आएगा? सेम आएगा। अब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। यहाँ से ऐसे निकालें, T3 माइनस T2 किए, T4 माइनस T3 किए। हर बार जब वैल्यू 4 आया तो हम लोग क्या कहेंगे कि ये AP में है, और जब AP में है तो हमें निकालना है T5, T6 और T7। अब हम लोग T5, T6 और T7 को फाइंड करेंगे, निकालेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि T5 कैसे निकालेंगे। T5 यानी A प्लस
4d, T5 का यही होता है ना, a प्लस 4d। अब देखिए a यहाँ से लेंगे इज इक्वल टू -10 प्लस 4d यानी 4 इंटू 4, d का वैल्यू कितना 4, -10 प्लस 16 इज इक्वल टू कितना 6, एक हमारे पास वैल्यू आ गया। अब अगर यहाँ हम लोग t से 6 निकालें तो a प्लस 5d आएगा, एक कम हर बार आएगा तो a प्लस 5d हमें प्राप्त होगा। तो a का वैल्यू -10 और 5 और d का वैल्यू कितना, d का वैल्यू 4 हमें पता है, यहाँ से हर बार यहाँ 4 आया है। तो -10 प्लस 20 इज इक्वल टू कितना 10, ये हमारा T6 का वैल्यू आया। वैसे ही हम लोग T7 का भी वैल्यू निकाल लेंगे a प्लस 6d करके। और अगर आप लोग कभी चाहें कि हर बार हमें वो वाला फॉर्मूला लिखना है तो हर बार आप लोग ये फॉर्मूला लिख सकते हैं कि a प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला आप लोग हर बार लिख सकते हैं। और यहाँ पे 7 डालिएगा, 7 में से 1 घटेगा 6 आएगा, ऐसे आप लोग कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं -10 a का वैल्यू है प्लस 6 और d का वैल्यू यहाँ से 4 यानी इंटू 4, तो -10 प्लस 24 इज इक्वल टू कितना 14, यानी एक यहाँ 6 आया, एक 10 आया और एक 14 आया। इस तरफ से आप लोग समझ सकते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने 5वें क्वेश्चन पे। अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट हो या कोई भी ऐसा चीज़ जो आप लोगों को समझ में ना आए तो बेहिचक आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हम लोग बढ़ते हैं अपने 5वें क्वेश्चन पे। हमारा 5वां क्वेश्चन है 3 प्लस रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2 और 3 प्लस 3 रूट 2। तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले 3 प्लस रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2, 3 प्लस 3 रूट 2। चेक करने से पहले हम लोग सोचते हैं, देखते हैं कि आखिर अपने मन में हम लोग सोचेंगे, अपने मन में हम लोग क्या करेंगे, सोचेंगे कि आखिर ये एपी में है कि नहीं, उसके बाद बनाएंगे। लेकिन सबसे पहले हमने देखते ही पता चल जाना चाहिए कि एपी में है कि नहीं, तब तो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं कि हाँ घटा के यहाँ से यहाँ देखेंगे कि बराबर नहीं है तो लिखेंगे कि T2 माइनस, मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ बराबर नहीं है तो लिख देंगे कि T2 माइनस T1 इज नॉट इक्वल टू T4 माइनस T2, इसलिए ये एपी में नहीं है, हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हमें इसमें क्या करना है, सबसे पहले हम लोग मन में देख लेंगे, एक बार एक नज़र दौड़ा लेंगे कि आखिर ये एपी में है कि नहीं। तो चलिए आइए हम लोग मिलाना देखते हैं कि सीखते हैं कि कैसे हम लोग मिलाएंगे। देखिए यहाँ 3 प्लस रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2 और 3 प्लस 3 रूट 2। अब आइए यहाँ पे 3 सिंगल है, यहाँ पे इसमें रूट 2 बढ़ गया, यानी इससे कितना ही ज़्यादा है, रूट 2 ज़्यादा है। अब यहाँ से यहाँ बढ़ेंगे तो यहाँ एगो रूट 2 एकरा पास है और एकरा पास कैगो रूट 2, 2 गो रूट 2, यानी एकरा से ही रूट 2 ज़्यादा है, एगो रूट 2 ज़्यादा रख ले है। एकरा भी देखेंगे तो ये 3, ये एगो रूट 2 ज़्यादा रख ले है और यहाँ पे जाएंगे अगर तो ये 2 गो रूट 2 रख ले, यानी एकरो से एगो रूट 2 ज़्यादा, और यहाँ पे आएंगे तो 3 रूट 2, यानी एकरो से एगो रूट 2 ज़्यादा। अब आएंगे तो हम लोग कह सकते हैं कि डिफरेंस हर जगह कितना है, रूट 2 का है, कहे से कि सब एक दूसरे से एगो रूट 2 ज़्यादा रख रखा है, यानी यहाँ पे एगो रूट 2 ज़्यादा है, यहाँ पे एगो रूट 2 एकरा से कम है, यहाँ से एगो रूट 2 एकरा से कम है, यहाँ पे रूट 2 है ये नहीं है, यानी हम लोग कह सकते हैं कि डिफरेंस रूट 2 का है, यानी एपी में है। अब हम लोग अगर डी निकालना चाहेंगे तो पहले मैंने आप लोगों को इससे पहले वाले क्वेश्चन में बता दिया कि डी कहीं से भी हम लोग निकाल सकते हैं, हर तरह से निकाल सकते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ एक बार डी निकाल के सिर्फ बस, यानी T2 माइनस क्या करेंगे, T1 करेंगे। तो T2 माइनस T1 यानी 3 प्लस रूट 2 माइनस 3, यानी -3 और +3 कट जाएगा तो रूट 2 हमारे पास D का वैल्यू बच जाएगा, यही हमारा D का वैल्यू आ गया। अब यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं T5, T6 और
7 को। तो आइए हम लोग निकालते हैं। T5 अगर निकालेंगे, फिर से वही फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो a प्लस 4d, a का वैल्यू वहां से लेंगे 3 प्लस 4 और d का वैल्यू यहां से लेंगे √2, यानी 3 प्लस 4 √2। T5 का वैल्यू आ गया हमारे पास। T6 का देखेंगे। T6 के लिए अगर हम लोग देखेंगे तो a प्लस 5d होगा। तो a का वैल्यू यहाँ से हम लोग लेंगे तो यहाँ आएगा 3 प्लस 5 और d का वैल्यू लेंगे √2, तो 3 प्लस 5 √2। ये हमारे पास T6 का वैल्यू आ गया। अब T7 का देखते हैं। T7 देखेंगे, a प्लस क्या आएगा 6d आएगा, a प्लस 6d T7 का वैल्यू। यानी अगर यहाँ पे लिखेंगे a का वैल्यू 3 प्लस 6 और d का वैल्यू √2, यानी 3 प्लस 6 √2, यही हमारा आंसर आ गया। आप लोगों को समझ में आया होगा, तो आप लोग इसे नोट कर सकते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने छठे क्वेश्चन पे। छठा क्वेश्चन हमारा कह रहा है 0.2, 0.22, 0.222 और 0 पॉइंट के बाद 42 है, 2222। चलिए लिखते हैं। 0.2 है, 0.2, 0.22, उसके बाद है 0.222, उसके बाद है 0.222। इसी तरह से ये एपी आगे की ओर बढ़ेगा। अब हम लोग देखते हैं, यहाँ पे 0.2 है, 0.22 है, 0.222, 0. इसके बाद 42 है। अब हम लोग देखेंगे कि ये एपी में है कि नहीं। किसी को लग रहा होगा कि है 1 गो 2, यहाँ 2 गो 2, यहाँ 3 गो 2, यहाँ 4 गो 2। यानी जो मेथड मैंने पिछली बार बताया था कि एक √2 रख ले है, एगो 2 गो √2 रख ले, एगो 3 गो √2 रख ले है, तो यानी यहाँ भी वो कॉन्सेप्ट लगेगा। यानी एगो 2 रख ले, एगो 2 गो 2, एगो 3 गो 2, एगो 4 गो 2, यानी ये एपी में है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, एपी में नहीं है। अगर घटा के हम लोग देखेंगे, उसको घटाने पर भी हमारा कितना आया था, √2 आया था। अब इसको घटा के देखते हैं। T2 माइनस T1 करेंगे, T2 माइनस T1 करेंगे, D इज इक्वल टू, अब T2 माइनस यानी 0.22 माइनस 0.2, कितना बचेगा हमारे पास 22 में से 0.20 कर देंगे। अगर इसको पॉइंट के बाद, क्योंकि दशमलव का पॉइंट के बाद 0 का कोई भी वैल्यू नहीं होता है, तो 22 में से 20 घटा, यानी 0.02 हमारे पास बच गया। यहाँ से अगर देखें तो अब अगर T3 माइनस T2 करें, T3 माइनस T2 करेंगे हम लोग, तो 0.222 माइनस 0.22 और इसके बाद 0 कर देंगे। अब इसको अगर घटाएंगे हम लोग तो हमारे पास आया 0.002। यहाँ पे देखिए 0.02 है और यहाँ पे 0.002 आया, यानी सार्व अंतर जो D है वो बराबर नहीं आया। तो हम लोग क्या कहेंगे कि ये एपी में नहीं है। लिख देंगे सिर्फ कि ये एपी में नहीं है। और जब एपी में है ही नहीं तो हमें कुछ करना भी नहीं है, इसको छोड़ देना है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को इसमें कोई भी डाउट होगा तो आप लोग बेहिचक कमेंट कर सकते हैं। मैं आप लोगों के लिए अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि आपको वो चीज़ समझा पाऊँ। तो आज तक के लिए इतना हम लोग रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने उन दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा जिन्हें इनकी ज़रूरत हो। तो तब तक के लिए धन्यवाद।